एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ पैराग्राफ ट्रांसलेशन। और स्क्रीन पे जितने कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस पैराग्राफ के ट्रांसलेशन में यूज किए गए हैं। तो आइए वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, एक एक सेंटेंस को डीपली समझते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्व विभाग के एक अधिकारी रवि निगम, जो भ्रष्टाचार को लेकर कई सालों से चर्चा में रहे हैं, एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अब सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सेंटेंस को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके करेंगे, लॉजिकल पार्ट्स में ब्रेक करके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इस सेंटेंस को हम कहाँ कहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, जो आप जानते हैं कंजंक्शन का काम करता है और दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है, तो एक तो यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए रहे हैं, एक क्लास यहाँ पे खत्म हो रहा है और फिर देखिए एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, एक यह दूसरा क्लास है, तो यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। तो हमको मिला राजस्व विभाग के एक अधिकारी रवि निगम, इतना पहले लिखिए। इस पार्ट में देखिए रवि निगम, ये रवि निगम है और यह जो पार्ट है राजस्व विभाग के एक अधिकारी, यह पार्ट उनका परिचय दे रहा है। तो सबसे पहले लिखिए रवि निगम एन ऑफिसर फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रवि निगम राजस्व विभाग के एक अधिकारी। तो रवि निगम एन ऑफिसर फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब लिखिए जो भ्रष्टाचार को लेकर कई सालों से चर्चा में रहे हैं, तो जो मतलब हु और रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। रहे हैं मीन्स हैज बीन, हु हैज बीन, और चर्चा में इन न्यूज, और भ्रष्टाचार को लेकर फॉर करप्शन। अब आइए इस पार्ट में एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अब इस पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो रवि निगम ही है, जिसकी चर्चा पहले आ चुकी है। तो फिर से सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वर्ब से शुरू करिए। एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, हैज बीकम, हैज बीकम अ हॉट टॉपिक, हॉट टॉपिक चर्चा। तो हैज बीकम अ हॉट टॉपिक एक बार फिर, वंस अगेन। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस देखिए क्या हो गया कि रवि निगम एन ऑफिसर फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट who has been in news for corruption for years has become once again a hot topic, right? यह जो रहा है इसका कॉन्सेप्ट समझिए और ये दो सेंटेंस लीजिए इस तरह का कि वह अपने जीवन में सफल रहा है। इसका सेंस ठीक वैसा ही है जैसा कि पिछले सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा। हैज बीन, तो ही हैज बीन मीन्स वो रहा है, और क्या रहा है भाई? सक्सेसफुल, सफल रहा है अपने जीवन में। इन हिज लाइफ, ही हैज बीन सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। ठीक है। अब यह जो हैज बीन है, यह ये बताता है कि पास्ट टाइम में किसी समय से कोई काम शुरू होकर के अभी तक वो जारी है, या फिर अभी तक वह अवस्था बनी हुई है, वो अभी तक वो सिचुएशन बनी हुई है, या फिर उसका रेलेवेंस प्रेजेंट टाइम तक है। तो इस बात को बताने के लिए हैज बीन या हैव बीन यूज किया जाता है। ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि कई सालों से वह सुर्खियों में है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर सुर्खियों में वह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो सेम सेंस है, ही हैज बीन इन न्यूज, ही हैज बीन वो रहा है, इन न्यूज सुर्खियों में, कई सालों से, फॉर ईयर्स, ही हैज बीन इन न्यूज फॉर ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। एक किसान तथा उनके बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें किसान अपने रिश्वत के पैसे वापस मांग रहा है। अब देखिए यह जो सेंटेंस है, यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। तो सबसे पहले आप इस क्लास को ट्रांसलेट करिए, और इस क्लास का जो सब्जेक्ट है वो है एक ऑडियो। तो अब देखिए ऑडियो एंड ऑडियो क्लिप। अब देखिए बीच बीच में यहाँ पे इन सभी पार्ट्स में प्रेपोजिशन आया है, तो बीच बीच में प्रेपोजिशन आया है, तो जहां से ये आया है वहां से हम पीछे से ट्रांसलेट करेंगे, ऐसा ही होता है। तो एन ऑडियो, फिर देखिए ऑफ का मतलब ऑफ, और बातचीत मीन्स कन्वर्जेशन, और बीच ये भी प्रेपोजिशन है, बिटवीन, और उनके, हिम, तथा, एंड, एक किसान, अ फार्मर। तो अब इस पूरे पार्ट का हो गया कि एन ऑडियो क्लिप ऑफ कन्वर्जेशन बिटवीन हिम एंड अ फार्मर, और वायरल हुआ है, हैज गॉन वायरल। हो जाना, गो, हो जाना, ये भी अर्थ देता है।
मैं अभी 2 एग्जांपल्स दूंगा आपको। तो हैज़ गॉन वायरल, वायरल हो गया है। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में आ जाइए कि जिसमें किसान अपने रिश्वत के पैसे वापस मांग रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब इसमें सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन मांग रहा है भाई? तो किसान मांग रहा है, इन विच। तो जिसमें इन विच द फार्मर मांग रहा है इज आस्किंग। अब इसके बाद फॉर यूज करेंगे, आस्क के बाद फॉर यूज होता है, आस्किंग फॉर। अब क्या चीज मांग रहा है भाई? तो रिश्वत के पैसे वापस, ब्राइब बैक, हिज ब्राइब बैक। तो अब इस तरह से देखिए पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि एन ऑडियो क्लिप ऑफ कन्वर्जेशन बिटवीन हिम एंड अ फार्मर हैज गॉन वायरल इन विच द फार्मर इज आस्किंग फॉर हिज ब्राइब बैक। ये पूरा सेंटेंस है। एक गड़बड़ी है यहाँ पे कि इन विच, जिसमें, अब यह जो जिसमें है और यहां से लेके यहां तक इन विच द फार्मर इज आस्किंग फॉर हिज ब्राइब बैक, यहां से यहां तक ये पूरा पूरा क्लास है। और इस क्लास को कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर इन विच मतलब जिसमें, जिसमें मतलब क्या? क्लिप की बात हो रही, ऑडियो क्लिप। तो यह जो क्लास है वह उस क्लिप के ठीक बाद होना चाहिए, फिर ये ग्रामेटिकली सही होगा। तो यहां से उठाकर हम उसकी सही जगह पे डाल देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि एन ऑडियो क्लिप ऑफ कन्वर्जेशन बिटवीन हिम एंड अ फार्मर इन विच द फार्मर इज आस्किंग फॉर हिज ब्राइब बैक हैज गॉन वायरल। अब ये ग्रामेटिकली सही हो गया। अब 2 सेंटेंस देखिए जब गो का अर्थ हो जाना निकलता है। कैसे? कि तुम पागल हो गए हो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तुम पागल हो गए हो मीन्स यू हैव, और वर्ब की जगह पे गो यूज करेंगे, यू हैव गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैज गॉन, यू हैव गॉन, और पागल मैड, यू हैव गॉन मैड। तुम पागल हो गए हो। गो का अर्थ हो जाना भी निकलता है। एक सेंटेंस और देखिए कि खाना खराब हो गया। तो खाना खराब हो गया मीन्स द फूड वेंट बैड, द फूड, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, द फूड वेंट बैड। तो गो के कई सारे अर्थ निकलते हैं। गो पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है और कई सारे अर्थ ये देता है, कैसे कैसे देता है, क्या देता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आइए अगला सेंटेंस लेते हैं कि आधे मिनट के वायरल ऑडियो ने विभाग में जड़ तक समाये हुए भ्रष्टाचार को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है कि अधिकारी या कर्मचारी बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते हैं। ये भी थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, इसको भी ब्रेक करिए। कहां कहां से ब्रेक करिए? आप इसको यहां से ब्रेक करिए और फिर यहां से ब्रेक कर दीजिए, 2 पार्ट्स बना दीजिए। ये देखिए, ये दोनों जो पार्ट्स हैं जेन्युइन पार्ट्स हैं, क्लासेस हैं। तो इस पार्ट में आइए कि आधे मिनट का वायरल ऑडियो ने विभाग में जड़ तक समाये हुए भ्रष्टाचार को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। तो वर्ब क्या है? बेनकाब कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। और सब्जेक्ट देखिए किस चीज ने बेनकाब किया है भाई? तो आधे मिनट के वायरल ऑडियो ने, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो दैट, या फिर द हाफ अ मिनट ऑडियो, आधे मिनट का ऑडियो, द हाफ अ मिनट ऑडियो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैज या हैव यूज कीजिए, हैज यूज होगा। और एक बार फिर वंस अगेन बेनकाब करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो एक्सपोज, एक्सपोज मीन्स होता है बेनकाब करना, एक्सपोज्ड। और क्या चीज बेनकाब किया है भाई? तो विभाग में जड़ तक समाये हुए भ्रष्टाचार को। अब किसको कैसे लिखेंगे? द डीप रूटेड करप्शन इन द डिपार्टमेंट। ये पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में आइए कि अधिकारी या कर्मचारी बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते हैं। अब यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अधिकारी या कर्मचारी। दैट एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय डोंट वर्क, काम नहीं करते हैं, डोंट वर्क, और बिना रिश्वत लिए, विदाउट हश मनी, या फिर विदाउट टेकिंग हश मनी। पूरा सेंटेंस इस तरह से देखिए क्या हो गया कि दैट हाफ अ मिनट ऑडियो has once again exposed the deep-rooted corruption in the department, that an officer or an employee don't work without taking hush money. अगला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि प्रखंड में तैनात अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें हुई लेकिन सारी ठंडे बस्ते में चली गई। अब यहां से इसको ब्रेक करिए, ये पूरा क्लास है। प्रखंड में तैनात अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें हुई, ये पैसिव वॉइस है।
किसने किया ये नहीं दिया हुआ है, किस पे एक्शन हुआ, किसके खिलाफ हुई ये दिया हुआ है। पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो कई शिकायतें हुई, मेनी कंप्लेंट्स वर रजिस्टर्ड, कई शिकायतें रजिस्टर की गई, मेनी कंप्लेंट्स वर रजिस्टर्ड। और तैनात अधिकारी के खिलाफ, प्रखंड में तैनात अधिकारी के खिलाफ, अगेंस्ट द ऑफिसर पोस्टेड इन द ब्लॉक। और आगे देखिए, लेकिन बट सारी ठंडे बस्ती में चलेगी, पर ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, सारी ठंडे बस्ती में चलेगी, बट ऑल वर ब्रस्ट अंडर द रग। ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी चीज को ठंडे बस्ते में डाल देना, राइट। पूरा सेंटेंस देखिए क्या हुआ कि मेनी कंप्लेंट्स वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ऑफिसर पोस्टेड इन द ब्लॉक, बट ऑल वर ब्रस्ट अंडर द रग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उन पर कार्रवाई तो दूर प्रखंड तक नहीं बदला गया, राइट। तो उन पर कार्रवाई तो दूर, अब इसको बात को हम कैसे लिखेंगे, इस बात को हम लिखेंगे लेट एलोन के यूज से। तो लेट एलोन यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या फिर कोई नाउन आ जाता है। कैसे लिखेंगे, उन पर कार्रवाई तो दूर प्रखंड तक नहीं बदला गया, तो लेट एलोन टेकिंग एनी एक्शन, कार्रवाई करना, टेक एक्शन, लेट एलोन टेकिंग एनी एक्शन, उनका प्रखंड तक नहीं बदला गया। ही वॉज नॉट इवन ट्रांसफर्ड, प्रखंड बदलना मतलब ट्रांसफर करना, उनका ट्रांसफर तक नहीं हुआ। लेट एलोन टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट हिम, ही वॉज नॉट इवन ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा लेट एलोन को अच्छी तरह समझते हैं। दो सेंटेंस लीजिए कि बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ठीक है, अब बात करना तो दूर, इसमें हम लेट एलोन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, लेट एलोन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बात करना तो दूर, लेट एलोन टॉकिंग, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, ही डिडंट इवन लुक एट मी। लेट एलोन टॉकिंग, ही डिडंट इवन लुक एट मी। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि वह एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है। तो इसको कैसे कहेंगे, ही कैन नॉट इवन बाय अ बाइसिकल, लेट अलोन अ कार। तो लेट अलोन वाला जो ये क्लॉज है, जो पार्ट है फ्रेज, इसको आप पहले भी रख सकते हैं, बाद में रख सकते हैं, नो मैटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।